हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अखिल और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, जिसकी एक्सरसाइज 12.1 हम लोग सॉल्व कर चुके थे और एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 सॉल्व कर लिया था। और आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के आगे से। देखते हैं एक्सरसाइज 12.2। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंस एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। ओके, एक सर्कल है ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, substance and angle 60 degree at the center. This is the center of the circle. Okay, 60 degree at the center. Okay, find the first part करें the length of arc. Length of arc क्या होती है? जो ये एंगल बना हुआ है और ये रेडियस जहाँ पे बाउंड्रीज को टच कर रहे हैं, इस जगह पे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये क्या है? ये लेंथ ऑफ आर्क। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट में क्या कह रहे हैं? एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क। ये एरिया निकालने के लिए कह रहे हैं सेकेंड पार्ट में, ये वाला। ओके, एंड थर्ड पार्ट में कह रहे हैं एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कॉर्ड है करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग का मतलब कुछ और हमें मेजरमेंट्स नहीं दिए हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग हम कॉर्ड ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, क्योंकि एंगल ये सब्सटेंस 60 डिग्री कर रहा है, तो ये कॉर्ड हो गई। अब सेगमेंट क्या होता है? ये वाला पार्ट, ये वाला एरिया कह रहे हैं निकालने के लिए। तो इसमें क्या करेंगे? ये साइड मुझे पता है, ये साइड मुझे पता है, और ये 60 डिग्री है ये, तो ये एंगल क्या हो जाएंगे? ये 60 है, तो ये साइड इसके इक्वल है, तो ये कौन सा एंगल बन जाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। टू साइड्स आर इक्वल, देन इट्स टू अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, सो x प्लस x and 60 degree is equal to 180 degree. X plus x is equal to x plus 60 is equal to 180. 60 इधर प्लस में था, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। 180 माइनस 60 क्या बचेगा? 120। और इधर 2x था, 2 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा और 60 आ जाएगा। चलिए उसको सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, ओके। इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा लेंथ ऑफ आर्क। यहाँ पे तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिखेंगे पहले लेट कर लेते हैं। लेट रेडियस ऑफ circle be r. Okay, then length of arc is equal to theta by 360 into pi 2r। 2r हम यहाँ पे लिख लें या यहाँ पे लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थीटा यहाँ पे क्या है? थीटा इज इक्वल टू, यहाँ सिंस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री गिवन।
okay, and here r is equal to 21 centimeter given, okay। अब फॉर्मूला इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। थीटा की जगह पे 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 इंटू 22/7 दिस पाई इंटू r इज इक्वल टू 21, ओके। 0 0 cancel out, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 7 जा 7, 7 3 जा 21, okay। So it will be 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, this 3 and this 3 will be cancelled out, 22 will be its answer, 22 centimeter, okay। And second part, okay, note down this part। सेकेंड पार्ट कह रहे हैं एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय दैट आर, एरिया ऑफ सेक्टर। इसमें भी डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन है। आर हम लोग लेट कर ही चुके थे और थीटा गिवन करके लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, फॉर्मूला क्या था, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू का साइन 60/360 इंटू 22/7 इंटू 21 यहाँ पे था 21 इंटू 21, यहाँ पे लिख लेंगे। ये चीज़ इसके यहाँ पे आएगी सामने, सिंस r इज इक्वल टू 21 एंड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री गिवन, ठीक है। ये 0 कैंसिल आउट, 6 1 6, 6 6 36, 7 7, 7 3 21, 3 2 6, 2 1 2, 11 11 इंटू 21 करना है। यहाँ लिखेंगे 21, यहाँ लिखेंगे 11, 1 1 1 2 2, 1 1 1 2 2, 1 3 2, ठीक। क्या आएगा आंसर 231, और यूनिट रेडियस के सेंटीमीटर में थी तो स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी यूनिट, आंसर आ गया, ठीक है। नोट कर लीजिए, ओके। इरेज कर लूँ मैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट, एरिया ऑफ सेगमेंट, 3 पार्ट। एरिया ऑफ सेगमेंट, करस्पॉन्डिंग कॉर्ड बोल दिया है तो इसमें इसी के नीचे वाला ही एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट का, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये 21 है, ये रेडियस इसकी थी तो ये भी 21 हो जाएगी। यहाँ पे देखते हैं, ये ऐसे था, ठीक, ये 21 था, ये भी 21 था क्योंकि दोनों रेडियस थे,
और ये 60 डिग्री था। ये थी चीज़, ये 21 है, ये 21। किसी ट्रायंगल की टू साइड्स आर इक्वल हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स और अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, वो भी इक्वल होते हैं। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे लेट करस्पॉन्डिंग एंगल बी एक्स since it is a isosceles triangle, ठीक है, therefore x प्लस एक्स, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, x therefore x प्लस एक्स प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे डिग्री लगा लेंगे, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री। आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ पे है तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया, 2x हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, 180 ये इधर प्लस में था उधर जाके माइनस में हो गया। और इसको सॉल्व करेंगे तो 180 में से 60 जाएगा तो 120 बचेगा डिग्री में। और x इधर 2 मल्टीप्लाई में था उधर जाके डिवाइड में है, 2 1 2 2 6 12 एंड 0। दिस इज x इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, लेट क्रॉस यहाँ पे हमने लेट किया था करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्स, ये अगर एक्स 60 है तो ये भी 60 हो गया। अब क्या दिख रहा है आपको, ये 60 ये 60 ये 60, ये क्या हो गया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स आर इक्वल एंड इट्स एंगल आर आल्सो इक्वल। Therefore its all angles are equal, therefore this will also be 21 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे since its all angles are equal, that is 60 degree, therefore it is a equilateral triangle, therefore its all sides are equal। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल हो गई, मीन्स ये वाली भी साइड 21 सेंटीमीटर हो गई। नोट कर लीजिएगा। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर तो मुझे मालूम था और उसमें से माइनस कर देना है इस ट्रायंगल का एरिया। अब ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए मुझे इसकी हाइट पता होनी चाहिए थी। हाइट पता होने के लिए ऊपर से जो लाइन आएगी यहाँ पे 90 डिग्री पे गिरेगी परपेंडिकुलर, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, एन एंगल इसको डिवाइड करेगी, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। या तो वो चीज़ कर लें या फिर डायरेक्ट हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, कब लगाते हैं, जब हमें परपेंडिकुलर्स की हाइट ना दी हो और ट्रायंगल्स की साइड्स दी हुई हो और वो साइड्स अनइक्वल हो और इक्वल हो। मीन्स कोई ट्रायंगल है,
2174। इसमें ना हम हाइट निकाल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। ये 90 डिग्री नहीं है, ये मान लीजिए 80 है, ये 70 है, और ये कुछ और एंगल है x, कुछ भी 90 नहीं बनेगा ना। तो यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे एरिया अगर इसका निकालना है, क्योंकि इसकी परपेंडिकुलर हाइट नहीं मिल पाएगी। और या तो तीनों साइड्स उसकी इक्वल हो तब भी हम लगा सकते हैं। परपेंडिकुलर पता चलेगा, हाफ बेस इंटू हाइट, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए। तो हीरोन्स फॉर्मूला लिखेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, एस निकालते हैं। एस क्या होता है, एस होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। फिर हेयर लिखेंगे, हेयर ए बी सी क्या होते हैं, ये तीनों साइड्स होती हैं। ए बी सी, यहाँ पे हम ए बी लिख सकते थे, इसलिए नहीं लिख सकते थे इस केस में क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल थी। लेकिन ए बी सी इसलिए लिखा है क्योंकि ये फॉर्मूला तभी लगता है जब सारी साइड्स इक्वल ना हो स्पेशली। लेकिन हम इक्वल केस में भी लगा सकते हैं, इसलिए ए बी सी लिखा है, ए बी सी लिखा है। ए इज इक्वल टू 21, बी इज इक्वल टू 21 एंड सी इज इक्वल टू 21 अगेन, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर ओके। तो एस सॉल्व करेंगे, 21 प्लस 21 ऑन 2। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एरिया लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये क्या हो जाता है, अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इतनी चीज समझ में आई। एरिया ऑफ ट्रायंगल अब क्या हो जाएगा, एस मुझे पता चल गया। एस पता होने के लिए तीनों साइडें पता होनी चाहिए। तीनों साइड को ऐड करके अपॉन 2 कर देना है। उसके बाद एरिया कैसे निकलेगा, अंडर रूट एस, जो एस की वैल्यू यहाँ सॉल्व करके आएगी यहाँ पे पुट कर देनी, फिर ब्रैकेट लगाना, यहाँ पे इंटू है, इंटू एस जो सॉल्व करके आएगा उसमें से ए माइनस कर देना, मीन्स ए की वैल्यू क्या थी 21 माइनस कर देना है। फिर एस में से बी माइनस कर देना है। और ये डिफरेंट अगर स्केलिंग ट्रायंगल होता है जिसके तीनों साइड इक्वल नहीं होती तो बी की वैल्यू कुछ और होती, लेकिन यहाँ पे भी बी की वैल्यू क्या है 21 है। तो फिर अगेन एस माइनस बी, जो बी की वैल्यू 21 है, और फिर अगेन एस माइनस सी, फिर 21, ठीक है। और जो भी आएगा उसको वही एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर में से इसको माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। इतना नोट कर लिया। वैल्यूज चलिए पुट करते हैं। एस की वैल्यू क्या आई थी, 21 प्लस 21 अपॉन 2, 3 2 4 2 6, 63/2। यहाँ पे लिखेंगे 63/2 इंटू 63/2 माइनस 21, अगेन 63/2 माइनस 21, अगेन 63/2 माइनस 21। ये अंडर रूट में ही है। अब ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा 63/2
ये सॉल्व करके क्या आएगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 63 यहाँ पे देखिए 63/2 लिखा, यहाँ पे एलसीएम लिया, 2 आया, 2 1 2 63 हो गया, 2 1 2 1 इंटू 63 माइनस यहाँ पे 1 है, इसके नीचे यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, 2 1 2 2 आया, और 2 से 21 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 2 2 4, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 अपॉन 2 ये आएगा, ये यहाँ पे लिखेंगे। अगेन वही चीज़ सॉल्व करके 21/2 ही आएगा, फिर अगेन यही सॉल्व करेंगे, 21/2 आएगा। इतनी समझ में आई। यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा दीजिए, ये इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू, एंड देन ऑल्सो अगेन इक्वल टू 63/2। इसमें क्या लिख सकते हैं हम इसको, 3 इंटू 21/2 ये लिख सकते हैं कि नहीं, 3 1 3 3 2 6 लिख सकते हैं। ये इस चीज़ को, ये चीज़ एक ब्रैकेट वाली, इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2। इतनी चीज़ समझ में आई। अब देखिए ये क्या है, अब अंडर रूट में क्या होता है, हम लोग पेयर्स बनाते थे, जितने पेयर्स बनते जाते थे उतने ही नंबर के वैल्यूज़ बाहर आ जाया करते थे। तो 21/2 एक ये रहा मल्टीप्लाई के साथ, फिर मल्टीप्लाई के साथ एक ये रहा, और फिर एक ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक पेयर बन गया, ये वाला बन गया, ये दूसरा पेयर बन गया। आपको बॉक्स नहीं बनाना, मैं आपको समझाने के लिए बॉक्स बना रहा हूँ। एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर, यानी 21/2 दो बार बाहर आ जाएगा, एक ये वाला बाहर आ जाएगा, एक ये वाला बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, सिर्फ √3। तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाएंगे, 21/2 इंटू 21/2 एंड √3। इतनी समझ में आई। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकला, इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको 21 इंटू 21 कर देंगे, 2 2 4 हो जाएगा, और ये 21 इंटू 21 हो जाएगा, √3। ये क्या आया, स्क्वायर सेंटीमीटर में एरिया ऑफ ट्रायंगल आया। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 21/2 इंटू 21/2 इंटू √3। ओके, एरिया आ गया ट्रायंगल का। अब एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सेगमेंट का एरिया पता चल जाएगा। एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे, देयरफॉर ये फिर यहाँ पे आएगा। और एरिया ऑफ सेक्टर क्या निकला था, एरिया ऑफ सेक्टर क्या निकला था, यहाँ पे भूल गए, देख लीजिए कॉपी में, 231 निकला था ना। इसमें से माइनस कर देना है किसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल को। अब इसी में से क्यों माइनस करना है, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर ज़्यादा है, बड़ा है, उसमें से ही हम ट्रायंगल को माइनस कर सकते हैं। ट्रायंगल में से इसको तो माइनस नहीं करेंगे, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 21/2 इंटू 21/2 इंटू √3। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या फिर इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, तब भी वही चीज़ आएगी। 23 माइनस 2 2 4 हो गया, और 21 इंटू 21 करेंगे तो क्या आएगा,
21 into 21, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 4 4, ओके, 4 4 1 रूट 3, ओके, ये आंसर आ जाएगा आपका एरिया ऑफ सेगमेंट, ओके। ये आ गया आपका आंसर, नोट कर लीजिए। ठीक है, कैलकुलेशंस कोशिश करिए एक साथ करिए सारे लास्ट में, और अगर पार्ट्स में आंसर निकालना है तो आपको आंसर निकालना ही पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, a chord of circle of radius 15 centimeter, substance and angle 60 degree at the center, ओके। एक कह रहे हैं कोई सर्कल है, उस पर कॉर्ड है, सब्सटेंस एंड एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, एंड क्या है 15 सेंटीमीटर रेडियस भी इसकी, ये सेंटर हो गया इसका, यहाँ से यहाँ तक जो लाइन आती है वो रेडियस होती है, ये 15 सेंटीमीटर कह रहे हैं, ये वाली भी 15 सेंटीमीटर है, और 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ये कहते हैं। ये इसके बाद क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ओके। अगेन सेम क्वेश्चन, 60 डिग्री दिया है, 15 है, 15 है, ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, x एंड x 2x प्लस 60 इक्वल टू 180, ये भी 15 हो जाएगा। हेलोन्स फॉर्मूला से क्या करेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे, और फिर एरिया ऑफ सेक्टर निकलेगा, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे, फिर क्या निकलेगा, एरिया ऑफ सेगमेंट निकलेगा, सेक्टर में से माइनस करके ये वाला पार्ट, एरिया ऑफ सेगमेंट। ये कौन सी सेगमेंट है, ये माइनर सेगमेंट है, माइनर मीन्स छोटी वाली। और उसके बाद क्या करें, मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल, मेजर निकालना है। ये इसकी कॉर्ड थी, कॉर्ड की इस तरफ वाली माइनर हो गई, इसके ऊपर वाली क्या हो जाएगी, मेजर हो जाएगी। एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे, फुल सर्कल, उसमें से ये जो एरिया आया है नीचे वाला, इसको माइनर कर देंगे तो बचा हुआ ये वाला निकल आएगा, यहाँ से यहाँ तक निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, ये वाला निकल आएगा। एरिया ऑफ सर्कल में से ये वाला पार्ट अगर माइनस कर देंगे तो ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, लेट करेंगे, लेट रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू r, that is 15 सेंटीमीटर, थीटा, एंड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री गिवन, ठीक है। यहाँ निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 60 बाई 360 इंटू 22/7 इंटू 15 इंटू 15। कैलकुलेशंस लास्ट में करेंगे, स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। इतना नोट कर लीजिए। एरिया ऑफ सेक्टर निकाला गया। अब हेलोन्स फॉर्मूला से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे।
कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिंस टू sides are equal of the triangle, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, triangle ए बी सी, therefore it is a isosceles ट्रायंगल। ये ट्रायंगल का मैं यहाँ पे निशान बना दे रहा हूँ, आप पूरा ट्रायंगल लिखेंगे, ठीक है। Therefore its corresponding angles will also equal, since यहाँ डालेंगे x plus x plus 60 डिग्री इज इक्वल टू 180, हेयर x इज इक्वल टू क्या आएगा 60 डिग्री सॉल्व करने पे आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, therefore it's all angles are equal, therefore since यहाँ पे since it's all angles are equal, therefore it is a equilateral triangle। आप लिखेंगे therefore its all side are equal। ठीक, और इतना लिखेंगे स्टेटमेंट, बस खत्म। हमें ट्रायंगल के प्रॉपर्टी में टू साइड्स आर इक्वल है अगर, तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या इक्वल होंगे। ये x है तो ये भी x हो जाएगा, और एरिया उसके एंगल वाले फॉर्मूला से सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल टू 180। ठीक है, देयरफॉर क्या हो जाएगा x प्लस एक्स प्लस 60 इक्वल टू 180। ठीक, वो चीज़ हमने यहाँ पे लिखी थी, और उसी के अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू 60 आ गई। ये x है, ये x है, ये भी x है, ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। और अब क्या हो गया, अब सारे एंगल्स क्या हो गए 60 डिग्री हो गए। तो ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की होती है, कि उसके सारे एंगल्स अगर इक्वल हैं तो एक क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलेटरल की एक और प्रॉपर्टी होती है कि उसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, एंगल से हमने क्या पता लगाया, उसके साइड्स आर इक्वल, तो ये 15 है, ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगी। अब तीनों 15 हो गई। अब ये भी साइड पता चल गया, सीधे हीरोन्स फार्मूला लगा देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे, फिर ये सेगमेंट आंसर आ जाएंगे। हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। हेयर लिख देंगे, हेयर a इज इक्वल टू 15, b इज इक्वल टू 15, c इज इक्वल टू 15। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी।
सबको एक एक बार माइनस कर देना साइड से और एक एक्स्ट्रा एस आ जाता है, बस इतना सा इसको याद करने में है और कुछ नहीं। एक बार एस अपनी तरफ से लगा देना है, उसके बाद एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, फॉर्मूला याद हो गया। एस क्या होता है, तीनों साइड का सम करके अपॉन 2 कर देना है। तो एस क्या निकला था यहाँ पे निकला था 15 + 15 + 15 अपॉन 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 45 अपॉन 2, ये हुआ ना 15 + 15 15 30, 15 3 45, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 45/2, ब्रैकेट में लिखेंगे 45/2 माइनस 15, फिर लिखेंगे 45/2 माइनस 15, फिर अगेन 45/2 माइनस 15, ये पूरा रूट के अंदर। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 45/2 एलसीएम हो गया, 2 × 2 ऐसे ही हो जाएगा, -30 हो जाएगा। समझ में आया, 2 × 2 यहाँ 1 था, कुछ नहीं होता तो उसके नीचे क्या होता है 1 होता है। 2 × 2 हो गया, तो 2 से 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा, और इसके नीचे 2 था तो 2 × 2 1 आया, 1 से 45 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा 15/2। ओके, 45/2 को क्या लिख सकते हैं 3 × 15/2 लिख सकते हैं। 3 5 ज़ा 15, 1 3 × 3 एंड 4 45, वही चीज़ आएगी। ये कुछ हमने चेंज किया नहीं किया, बस उसको अलग अलग लिख दिया फैक्टर के फॉर्म में। और इसको सॉल्व करने पे आया था 15/2 एंड अगेन 15/2। अब देखिए पेयर बन गए, एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा 15/2 × 15/2 √3 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इसको इरेज करना है, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं 15/2 × 15/2 √3, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आया था। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये चीज़ जो मैं लिख रहा हूँ आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। स्पेस नहीं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये चीज़ यहाँ पे लिखनी है जो भी, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या फिर ऐसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ, ये चीज़ आप पूरा इक्वल टू का साइन उठा के यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है, ये वाला इस जगह पे लिखना है। फिगर बना हुआ है इसलिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर क्या निकला था 60/360 इंटू पाई 15 × 15 पाई r स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकला 15/2 × 15/2 √3, 15/2 × 15/2 √3। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ये देखिए ये गया 6 6 आ गया 6
2 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 2 1 ज़ा 2, 11 बाई 7, 15 इंटू, यहाँ पे लिखेंगे 11 5 ज़ा 55, 55 इंटू 15 क्या हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 27, 1 5 ज़ा 5, 1 5 ज़ा 5, 5, ये क्या हो जाएगा 12 और 3 8, ये आएगा 8 2 5 बाई 7, के ये वाला इसके साथ, और यहाँ पे माइनस 2 2 ज़ा 4 एंड 15 का स्क्वायर क्या होता है 15 इंटू 15, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 7 1 5 ज़ा 5, 1 1 ज़ा 1, 5 2 2 225, 225 बाई रूट 3. दिस विल बी द आंसर ऑफ माइनर सेगमेंट. इसको आप सॉल्व करना चाहें सॉल्व कर सकते हैं. स्क्वायर सेंटीमीटर, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसका एलसीएम लेंगे, ओके. इसको सॉल्व कर लेंगे. 7 और 4 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, इसको या फिर यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं. सही, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7 एंड 2 1 2 7 1 ज़ा अगेन 7, फिर क्या आएगा, इधर बचेगा 5 और 55, 7 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56, लेकिन यहाँ पे 56 नहीं 55 आ रहा है तो 7 टाइम्स ही लेंगे और 6 बचेगा, पॉइंट के 0 बढ़ेगा, 7 8 ज़ा 56 एंड अब क्या बचा, 4 बचा और 0 लगा तो 7 5 ज़ा 35. 2 डिसिमल प्लेसेस तक हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, ये आएगा और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं. 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, ओके. एंड देन क्या आएगा, 4 6 ज़ा 24 और यहाँ पे क्या बचा था 24, 1 बचा था, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा, 4 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 8 आया और 2 बचा, 4 5 ज़ा 20, ओके. अब इसको लिखेंगे 117.85 माइनस 5625. रूट 3 की वैल्यू इन्होंने दे रखी है. रूट 3 की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में, 1.73 इंटू 1.73. ये दिख रहा है आपको, बस इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा. चलिए सॉल्व करते हैं इसको. $56.25 आया था और 1.73 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो क्या आ जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 एंड 1 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6 1 7 3 6 ज़ा 3 7 ज़ा 20 3 6 ज़ा 18 3 5 ज़ा 15 1 17, ओके. यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान, 7 7 5 ज़ा 35, 7 5 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14, 14 एंड 3 17, 7 6 ज़ा 42, 43, 7 5 ज़ा 35, 35 39, ओके. 1 5 ज़ा 5, 2 ज़ा 6 5, ओके. 5 7 5 12 2 हंसी लगा 1 8 8 16 7 1 8 8 8 16 16 5 21 7 + 2 9 9 + 3 12 12 2 14,
9 10 11 11 plus 6 17 और 3 8 8 8 9 ओके 0.1234 ओके सो हेयर विल बी ठीक है। ये सॉल्व करके ये आ गया। अब यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 117.85 में से माइनस कर देना है किसको 97.425 को। ये जो आंसर होगा वही आपका माइनर सेगमेंट का आंसर होगा। यहाँ 0 यहाँ 0 5 में से 5 गए सॉरी 10 में से 5 गए 5 आया एंड 9 में से 2 गए 7 4 में से 1 गया 3 7 में से 4 गया 3 ओके और यहाँ पे 6 कैरी लेंगे 16 में से 7 गया 9 एंड देन 0 10 में से ये आएगा नहीं यहाँ पे 7 और यहाँ से हमने कैरी नहीं लिया था। कैरी तक का मामला यहीं तक सॉल्व हो गया था पूरा। 7 में से 7 गया 0 और 11 में से 9 गया 2 ये आएगा ओके। यहाँ पे लिखेंगे 20.3375 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इसको नोट कर लीजिए और इसको लिख लेते हैं 20.3375 ओके। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ओके। एरिया ऑफ सर्कल पूरे एरिया का निकाल लें और उसमें से ये वाला पार्ट माइनस कर दें तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकल आएगा ये वाला पूरा ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना निकला था 20.3375 ओके। यहाँ पे लिखेंगे 3.14 22/7 को ये सॉल्व करेंगे 3.14 आता है और यहाँ पे आर कितना था 15 × 15 ठीक है। और इसमें से माइनस कर देना है 20.3375 को। तो 15 × 15 क्या निकाला था हमने 225। 15 का स्क्वायर आपको मालूम होना चाहिए 3.14 4 5 20 4 2 8 2 10 4 2 8 9 1 5 5 1 2 2 1 2 2 3 से 3 5 15 3 2 6 6 7 3 2 6 0 5 9 2 11 11 5 11 5 16 7 3 10 7 पॉइंट ठीक ये है। यहाँ पे लिखना 706.50 माइनस 20.3375 यहीं पे माइनस कर लीजिए। यहाँ पे लिखिए 20.3375 00 10 में से 5 गया 5 9 में से 7 गया 2 9 में से 3 गया 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 6 और 4 में से 3 गया 1 ये बचा 6 10 में से 2 गया 8 और ये बचा यहाँ पे 6 आया 6.1625
स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ओके, नोट कर लिया, इस पर दो पूरा। थोड़ा सा आप लोग कैलकुलेशंस पे ध्यान रखिएगा। एक दो पॉइंट का इधर उधर कभी कभी हो जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं आती है। एक दो पॉइंट इधर या उधर, पॉइंट्स में आपका मेन जो पॉइंट के इधर वाला होता है वो आंसर करेक्ट होना चाहिए। पॉइंट के उधर डेसिमल वैल्यूज़ में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशंस के ऊपर है। बुक्स में क्या होता है, एकदम कैलकुलेटर वाला एकदम परफेक्ट आंसर लिखा होता है। हम लोग सॉल्व करते हैं, कभी उसको राउंड ऑफ करते हैं, नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अलग नहीं होना चाहिए। बस एक दो डिजिट का ही डिफरेंस होना चाहिए बस। और नहीं होता है तो और भी अच्छी बात है, आपकी कैलकुलेशंस एकदम परफेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्या कह रहे हैं? अ chord of a circle of radius 12 centimeter, substance and angle 120 degree at the center. Find the area of corresponding segment of the circle. Okay, एक सर्कल है, ठीक है, इसका एक सेंटर है और अ chord ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस क्या है इसकी 12 सेंटीमीटर, ये भी क्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर हो गई। और यहाँ पे क्या हो गया, एक कॉर्ड है, एंगल कितना बन रहा है 120 डिग्री का, और हमें निकालना है ये एरिया ऑफ सेगमेंट बोल रहा है। ठीक है, अब इसमें कैसे निकलेगा, अभी तक क्या होता था, यहाँ पे 60 दिया रहता था तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाता था, और हम लोग क्या करते थे, ये 60 निकल आता था, ये भी 60, ये भी 60, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाता था, इसको सॉल्व कर लिया करते थे। लेकिन अब इसमें क्या होगा, ये एंगल तो इक्वल होंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल के हेल्प से। उसके बाद क्या करेंगे, सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल के वजह से ये तो एंगल इक्वल होंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें हमें करना पड़ेगा एक कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन ये करेंगे, एक सेम रेडियस जितनी बड़ी है, जितनी रेडियस है उतना ही हम नीचे ड्रॉ करेंगे रेडियस के बराबर का। थोड़ा सा चेंज हो गया ये, ठीक है। ये क्या एक बनेगा, ये एक बनेगा रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और एंगल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये एंगल इसके बराबर होगा पूरा। अब यानी 1 मिनट के लिए कॉर्ड अगर इसको इरेज कर दें आपके समझने के लिए, ये रोम्बस टाइप का दिख रहा है, थोड़ा सा चेंज है, उसको समझिए आप। उसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं 120 डिग्री, ठीक है। सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये 12 है, ये 12 है, क्योंकि जितनी रेडियस थी उतना ही हमने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया था, ये सेंटीमीटर। और क्या होता है प्रॉपर्टी, उसके जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स मीन्स ये वाले अपोजिट एंगल्स को जो लाइन ज्वाइन करती है, वो क्या होते हैं 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे।
ठीक है। इंटरसेक्ट का मतलब होता है सिर्फ काटना, बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में काटना। तो बाइसेक्ट कर रहे हैं यानी ये वाला जो पार्ट है इसके बराबर होगा, ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा, ठीक है। और एंगल को भी बाइसेक्ट करते हैं। ये अगर 120 है तो इधर वाला 60 रह गया, ये वाला 60 हो गया, इधर वाला 60 हो गया, ठीक है। अब इसको बाइसेक्ट करके 60-60 कर दिया था। और ये वाले एंगल क्या निकले थे, ये 120 था, ये वाला क्या 120 था, 120 प्लस एक्स इक्वल टू 180, ऐसा था ना। ये एंगल इसके इक्वल था क्योंकि ये साइड इसके इक्वल थी आइसोसेलेस ट्रायंगल की वजह से, और ये पूरा 120 था। तो 120 उधर गया, क्या हो गया 160 बचेगा, इधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 120 60 हो गया, और 2x, तो x इक्वल टू कितना है 30, यानी ये 30 हो गया, ये भी 30 हो गया, ठीक है। अब अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं किसके, रोम्बस के इक्वल होते हैं। ये 30 है तो इसके नीचे वाला भी 30 होगा। क्यों होगा, क्योंकि सेम चीज़ हमने वही ट्रायंगल नीचे ड्रॉ किया, बस वो देखने में आपको बड़ा लग रहा है, थोड़ा सा परफेक्ट ड्रॉ करते हैं। चलिए ऐसे देखते हैं, ऐसे देखिए, ये था, ये है। अब रोम्बस दिख रहा है, थोड़ा सा नहीं दिख रहा, ये वाली लाइन अभी थोड़ी सी बड़ी दिख रही है, ओके अब दिख रहा, ठीक है। ठीक है, कुछ कुछ आ रहा है। अब आ रहा है, अब दिख रहा होगा ना आपको, ठीक है। ये 90, ये भी 90, ये कितना था 60, इधर वाला भी 60, क्योंकि बाइसेक्ट करता है तो 120 था तो 60-60 हो गया। ये 30 था, ये भी 30 था, यही चीज़ हमने नीचे, ये पूरा उसको 2 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है। तो ये 30 था तो ये भी 30 हो गया, और ये 120 था तो डिवाइड करने पे ये 60 हो गया, ये 60 हो गया। अब क्या करना है, ये वाला ट्रायंगल देखिए, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये एंगल ऊपर वाला कितना है, ऊपर वाला 30 प्लस 30 60 हो गया, ये क्या हो गया 60, ये 60 पहले से था, ठीक है। तो ये वाला ट्रायंगल जो रेड कलर से दिख रहा है क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तीनों साइड तीनों एंगल क्या है इसके इक्वल है। ये 12 था, ये भी 12 था, ठीक, कंस्ट्रक्शन से आया था। तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये क्या हो जाएगी, ये भी 12 हो जाएगी सेंटीमीटर। ये पता चल गई हमको 12। अब क्या हो गया, इस वाले ये लाइन इसको डिवाइड कर रही है, यानी ऊपर वाला 6 बचा, ये 6 बचा, क्योंकि ये लाइन इसको भी हाफ डिवाइड करती है, नीचे वाला 6 ऊपर वाला 6, क्योंकि टोटल 12 थी। ये चीज़ हमने देख ली, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये पता चल गया, क्या ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस 90 डिग्री वाली, क्योंकि ये 90 डिग्री पे था, ये 12 है, और ये हमको निकालनी है, ठीक है। और ये आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं होगा, बस आ गया, ये पता चल गई। ये जितनी होगी उसका दोगुना ये होगा, मतलब टोटल बेस ये जितनी है वही ये है, ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जो है वही ये है, क्योंकि इस लाइन ने इस वाली लाइन को भी तो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगी।
एक्स हमने निकाल लिया था तो ये एक्स है, ये भी पता चल गई। दोनों को ऐड कर देंगे, ये पूरी बेस पता चल गई। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हेरोन्स फार्मूला लगाएं या फिर नॉर्मल फार्मूला लगा सकते हैं हाफ बेस इंटू हाइट का, क्योंकि हाइट पता चल गई, बेस पता चल गया, हाफ बेस इंटू हाइट लगा के सीधे आंसर निकाल लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ओके, इसका यहाँ पे नेम दे देते हैं डी। अब यहाँ पे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ अ ट्रायंगल with common chord BC and with equal radius in opposite डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन लिख लीजिए, अपोजिट साइड लिखिए, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन हमने कर दिया कि कॉमन कॉर्ड थी बीसी एंड इक्वल रेडियस थे। अभी इक्वल रेडियस अगर नहीं लिखेंगे, कॉमन कॉर्ड तो ये हो गई, ये ऊपर वाला ट्रायंगल हो गया, मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं, ये तो कॉमन कॉर्ड पे है। लेकिन जब इक्वल रेडियस लिख देंगे मीन्स यहाँ तक ही आना है, इधर से भी यहाँ आना है, तब जाके वो क्या बनेगा, एक रोम्बस बनेगा। इसलिए दोनों चीज़ें लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इतना हो गया। नाउ ठीक है, नाउ वी गेट अ ट्रायंगल DBC and BD is equal to DC is equal to 12 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या करेंगे, सिंस ABDC is a what, is a rhombus कह लीजिए या पैलोग्राम कह लीजिए। पैलोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट साइड्स, दिस साइड एंड दिस साइड्स आर इक्वल। ये होता है पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी, ये एंगल इसके बराबर होंगे और ये एंगल इसके बराबर होगी, लेकिन चारों साइड आपस में इक्वल नहीं होंगी। लेकिन इसमें चारों साइड्स इक्वल है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक रोम्बस हो जाएगा। एक रोम्बस जो है क्या हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेलल साइड्स, ये साइड इसके पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। तो उसका एक स्पेसिफिक नेम हो जाता है रोम्बस, जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो जाए। एंड द diagonals of a rhombus intersects or bisects each other.
ये इक्वल पार्ट्स में, ये डायगोनल इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है और ये इक्वल पार्ट में। each other at 90 degree where ए, इसको एक नेम दे देते हैं यहाँ पे, सेंटर को, इस वाले सेंटर को नेम ओ दे देते हैं। ए ओ इज इक्वल टू ओ डी है एंड बी ओ इज इक्वल टू ओ सी है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, ये यहाँ बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक, एट 90 डिग्री एंड ऑल्सो बाइसेक्ट्स द करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे एंड ऑल्सो, यहाँ पे ऑल्सो bisects the corresponding angles। ओके, मीन्स ये वाला एंगल ये 60 है, ये भी 60 हो, क्योंकि ये 120 था पूरा, तो ये 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। ठीक है, ये 60, ये भी 60। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी डी, एंगल ए बी ए डी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, एंगल ए बी टी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये कैसे हो गया था, क्योंकि एक ये इक्विलेटरल नहीं, सॉरी, आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी क्या था, आइसोसेलेस ट्रायंगल था, ये साइड इसके इक्वल थी एंड ये एंगल इसके इक्वल था, तो 180 माइनस 120 30 आया था। यहाँ पे लिखेंगे सिंस ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी इज अ isosceles triangle, therefore angle B ABC angle ABC is equal to angle ACB। ओके, ABC ACB के इक्वल था, यहाँ पे क्लोज। ठीक है, therefore 120 plus 2 एंगल ABC, ये दोनों इक्वल है, तो दोनों को हम एक ही नेम यूज कर सकते हैं, ABC लिख लें या ACB लिख लें। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू ABC, यानी 2 से मल्टीप्लाई, यानी दोनों को जोड़ दिया या 2 से उसको मल्टीप्लाई कर दें, इक्वल टू 180। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ABC इज इक्वल टू क्या आएगा, 30 डिग्री। ठीक है, ये सॉल्व करके आया था, इसलिए ये 30 हो गया, तो इसके नीचे वाला भी क्या होगा, 30 होगा, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और एंगल BDE
ओ, ए बी डी निकाल लिया, ठीक है, बी ए डी निकाल लिया, और बी डी ए निकालेंगे। यहाँ पे ओ नहीं ए होगा क्योंकि पूरा ट्रायंगल ले रहा है, ठीक है। 60 डिग्री हो गए तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला ट्रायंगल जो हो जाएगा ए बी डी वाला, ये हो जाएगा क्या, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ पे आप ट्रायंगल लिख लीजिएगा। Therefore, its all sides are equal, ठीक है। that is क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। देन क्या हो जाएगा, सिंस बी सी bisects AD, therefore यहाँ पे सिंस लिखे हैं, सिंस 3 उल्टे डॉट्स, 3 सीधे डॉट्स क्या हो जाएंगे, BC क्या हो रहा है, बाइसेक्ट्स AD, BC जो है AD को बाइसेक्ट्स कर रहा है, तो AO इज इक्वल टू 12/2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब वापस आ जाते हैं, इतना हो गया, समझ में आया इतना। ए ओ पता चल गया। इन ट्रायंगल ए बी ओ, इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे, ये वाला, ठीक है। इसमें क्या है, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ओ का स्क्वायर प्लस ए ओ का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। होगा कि नहीं होगा, ये क्या है, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी ओ, तो निकालना ही है, प्लस ए ओ क्या था, 6 का स्क्वायर, तो बी ओ को इधर लिख लेंगे और इधर 12 हो जाएगा स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। समझ में आया, ये कैसे हो गया, 12 को ये 6 इधर ले आएंगे तो इधर -12 -6 हो जाएगा, या फिर 12 को उधर लेकर बी ओ इधर आया तो ये पूरा इधर आया, 6 इधर क्या था प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, पलट लिया हमने, ये वाला टर्म इधर लिख लेंगे पूरा, ठीक है। और इतनी देर आपको समझा रहा हूँ, इतनी देर में मैं लिख ही देता, बी ओ का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर। अब समझ में आया, ऐसा था, 6 स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा, बी ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 36, ठीक है। तो बी ओ इज इक्वल टू क्या आएगा, इसमें से माइनस करेंगे कितना बचेगा, 10 4 14, 14 में से 6 गए 8, और 13 में से 3 गए 10, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर लगा था, स्क्वायर काटेंगे अंडर रूट लग जाएगा, तो बी ओ की वैल्यू क्या आई, √108। 108 को सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 3, 1 ज़ा, एक पेयर बना 2 का, दूसरा 3 का पेयर बना और √3 आया, यानी बी ओ इज इक्वल टू क्या आया, 2 बाहर आ गया इंटू 3 बाहर आ गया, एक √3 बाहर रह गया, यानी बी ओ इज इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर।
ठीक है, ये पता चल गई। ये जितनी है वही ये भी है, इज इक्वल टू, यहीं पे लिख लेंगे, इज इक्वल टू ओ सी। यही क्या है, ओ सी भी है यही। तो पूरी बी से क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू, क्योंकि ये इसको बाइसेक्ट कर रही थी, ये इसको बाइसेक्ट कर रही है, ए डी बाइसेक्ट्स बी सी, बी सी इज इक्वल टू बी ओ प्लस ओ सी, सिंस ए डी बाइसेक्ट्स बी सी। ठीक है, सिंस, ठीक है। तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6√3 प्लस 6√3, √3 कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा, 6 + 6 √3 इंटू 12। ठीक है, तो 12 को इस साइड लिखेंगे और √3 लिख लेंगे सेंटीमीटर। ये क्या निकला, बी सी। बी सी क्या है, बेस। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलेगा। अब इस एरिया ऑफ ट्रायंगल जो निकला है, इसको क्या करेंगे, एरिया ऑफ निकालते हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। ओके, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल को। ए बी सी का क्या निकलेगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या आ गई, बी सी, हाफ बी सी इंटू हाइट ए ओ, हाफ 12√3 इंटू 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, तो ये एरिया क्या आ गया, 12 इंटू 3, तो √3 तो वैसे ही लिखा रहेगा, √3 को हमको छेड़छाड़ करनी नहीं है, 12 इधर लिखा है तो 3 से इसको मल्टीप्लाई, 12 × 12, 12 × 24, 12 × 3 = 36, 36√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख लेंगे 36√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन को सॉल्व हुआ। एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या आएगा, θ/360 पाई r स्क्वायर माइनस 36√3, यही आएगा। थीटा 120 था, क्योंकि इस ट्रायंगल की बात हो रही है, इसमें ये पूरा एंगल 120 था और 360 हो गया। पाई लेने के लिए कह रहे हैं 3.14 लीजिए, 3.14 लेंगे, 12 इंटू 12 माइनस 36√3 के यहाँ पे लिख लेंगे r इज इक्वल टू 12 एंड थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री गिवन। ठीक है, गिवन ये 0 ये 0, 12 × 12, 12 3 = 36 एंड 3 1 = 3, 3 को नहीं काटते हैं, डायरेक्ट सॉल्व होगा। इधर 12 × 12 क्या हो गया, 144, हमें पता है स्क्वायर, एंड 3.14
का मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, एक 17, 4 1 जा 4, एक 5, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, एक 13, 3 1 जा 3, 4, 6 7 4 11 का 1, हासिल लगा 1, 6 4 10, 10 2 12 का 2, हासिल लगा 1, 5 4 लग गया पॉइंट अपॉन 3। अब 3 से डिवाइड कर देंगे इसको, 3 से डिवाइड कर देंगे इसको, कितना आएगा? 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 2 आया, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, सॉरी 0 टाइम्स गया, 2 आया, यहाँ पॉइंट लग गया, 1 आ गया, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, यह 150.72। ठीक है, पूरा सॉल्व हो गया। और 36 √3 की वैल्यू 1.73 लेने के लिए कह रहे हैं। 36 से 1.73 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा? 36 इंटू 1.73, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, एक 10, 7 6 जा 42, 7 जा 21, 25। ये क्या कर दिया मैंने? यहाँ पे करना था 7 6 जा 42, 7 जा 21, 25, 1 6 जा 6, 1 3 जा 3, 8 2 6 6 12 का 2, हासिल लगा 1 6, पॉइंट 62.28। इसमें से माइनस कर देंगे, 150.72 माइनस 62.28। दाहिनी तरफ में 10, 10 में से 10 12, 12 में से 8 गया 4, 6 में से 2 गया 4, और दाहिनी तरफ में से 10 में से 2 गया 8, 14 में से 6 गया, कितना बचेगा? 8 6 14, 8 क्या 8844 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, ये आया आपका आंसर। ओके, तो हो गया। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट कर लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, कह रहे हैं अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope. Okay, see figure 12.11. Find area of part of field in which the horse can graze. Okay, second part में कह रहे हैं the increase in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter. Okay, ठीक है, इसको भी करते हैं। ये कोई फील्ड है, कह रहे हैं एक कॉर्नर पे इन्होंने क्या किया, हॉर्स को बांध दिया बाय मीन्स ऑफ अ रोप। ये हॉर्स है और इसकी लेंथ क्या दे रखी है फील्ड की? 15 मीटर। ठीक, बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। 5 मीटर लॉन्ग रोप है, उससे हॉर्स को इन्होंने टाइट कर दिया है
और ये हॉर्स अब क्या है, ये खूंटा गड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इस कॉर्नर पे खूंटा गाड़ते हैं ना, इसमें हॉर्स को या किसी जानवर को बांधा जाता है ये। तो ये जब रोप टाइट होगी तो हॉर्स ऐसे कुछ यहाँ तक ऐसे चल पाएगा, कुछ यहाँ तक ऐसे पीछे चल पाएगा। ये जो इसका एरिया है इस फील्ड का ये वाला, बस इतना ही तो हॉर्स ग्रेज कर पाएगा, क्योंकि इसका मुंह यहाँ पे बंधा हुआ, उधर तो जा नहीं सकता, ठीक है। जा सकता है लेकिन मुंह इसका यहीं पे रहेगा, क्योंकि गर्दन में रस्सी बंधी होती है, ठीक है। तो इसी एरिया पे ये ग्रेज कर सकता है, मतलब घास चर सकता है। तो कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ अ फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेस, ठीक है। कह रहे हैं ये एरिया बताइए कितने में ग्रेस कर पाएगा। तो ये तो एक मुझे सेक्टर जैसा दिख रहा है। अगर इस सर्कल को कंप्लीट किया जाए, दिख रहा, ठीक है। एक ये पार्ट 1 2 3 एंड 4, किसी सर्कल का ये फोर्थ पार्ट है। तो फोर्थ पार्ट है तो थीटा क्या निकलेगा, सिंस ग्रेस part is 1/4 part of the circular field, ये लिख सकते हैं FIELD field, ठीक है। देयरफॉर क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360/4, 360/4 लिख सकते हैं या डायरेक्ट 90 डिग्री। रेडियस R इज इक्वल टू रोप ऑफ लेंथ एक सेकेंड, इसको लेंथ ऑफ रोप दैट इज क्या है 5 मीटर की। एरिया ऑफ field that horse can graze is equal to क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर that is theta by 360 pi r square, that is क्या हो जाएगा, थीटा क्या है 90 डिग्री ऑन 360 इंटू 22/7, और रो क्या थी 5 मीटर की, क्या है वो रेडियस है। ये हो गया, ये 1 जा गया है, ये 4 जा गया, 2 2 ज़ा 4, 2 1 11, ठीक है। 5 + 25 इंटू 11, 5 5 ज़ा 5 × 5 5 × 5 1 2 ज़ा 2 1 2 ज़ा 2 5 7 2, ये आया। इसको मल्टीप्लाई करने पे नीचे क्या बचा 2 and 7, 2 7 ज़ा 14, यानी 275 को 14 से डिवाइड कर देना है और आंसर आ जाएगा 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, यानी 1 टाइम्स ही जाएगा। 14 1 ज़ा 14 और ये बचा 3 और ये 1 5, अब कितने टाइम्स जाएगा, ये जाएगा 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 6 टाइम्स देखते हैं, और 15 15 3 15 3 50 15 4 60 15 5 75 15 6 90 6 7 8 9 से करते हैं, देखते हैं 14 × 9 9 5 ज़ा
99 9 4 32। ठीक है, तीन बचेगा, एक बचेगा, पॉइंट लगा के ज़ीरो बढ़ाएंगे और फिर ये कितने टाइम्स जाएगा, फिर 9 टाइम्स जाएगा, 122। फिर कितना बचा, 8 बचा, पॉइंट लगा के ज़ीरो, सॉरी अपनी तरफ से ज़ीरो बढ़ाएंगे तो इसको अप्रॉक्स 19.9 लिखा रहने दीजिए। ठीक है, ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ फील्ड दैट हॉर्स कैन ग्रेज 19.9। यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर मीटर, क्योंकि यहाँ पे यूनिट क्या थी, मीटर में थी। ठीक है, और क्या करेंगे, सेकंड पार्ट देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। ये तो हमने क्या निकाला था, फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में क्या करें, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अब कह रहा है कि एरिया कितना होगा, इधर देखिए, कह रहे हैं ये 5 थी, अब क्या कर दिया हमने, 10 कर दिया, 5 और बढ़ा दी। ठीक है, अब समझ में आया, कह रहे हैं ये एरिया कितना होगा, इंक्रीज इन द एरिया, यही तो इंक्रीज एरिया हुआ, ये वाला पार्ट। पूरे सेक्टर का एरिया निकालेंगे बड़े वाले का, छोटे वाले का जो 19.9 आया है इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। चलिए निकालते हैं, इसको इरेज कर दूं। यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। अच्छा, ये मैंने इसमें 22/7 यूज़ कर लिया था। अब पाई जो है 3.14 यूज़ करेंगे तो 19.9 आंसर आया था, शायद एक दो डेसिमल इधर उधर आया आंसर में। ठीक है, 3.14 आप यूज़ करिएगा, इसको कैलकुलेट करके देखिएगा कितना डिफरेंस आया। 19.9 आया था ना, स्क्वायर मीटर, शायद यहाँ पे कुछ चेंज आएगा, यहाँ पे कम भी हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है 20 आ जाए, या फिर 19.87 ऐसे ही कुछ आएगा, 7 या 8 कुछ आएगा इसमें नाम छोड़ के। ठीक है, 3.14 यूज़ करिएगा, इस बार यूज़ करते हैं हम लोग भी। या क्या हो जाएगा सेकंड पार्ट में, थीटा तो 90 ही था, और इसमें क्या हो जाएगी, 10 मीटर गिवन। ठीक, एरिया ऑफ बिग सेक्टर, यहाँ पे बिग लिख लेते हैं, न्यू लिख लेते हैं, न्यू सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे 90/360 3.14 इंटू आर या 10 इंटू 10। ठीक है, इतना सुन में आया, ये 1 टाइम्स गया, इस 4 टाइम्स जाएगा,
वहाँ पे कैलकुलेशन में शायद 32 आया था, 4 9 36 होता है। पीछे शायद मैंने कहीं कैलकुलेशंस थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी। चलिए देखिएगा उसको कहाँ पे गड़बड़ कर दिया। 32 कंसीडर कर लिया था जबकि वो 36 होता है। ठीक है, 2 2 4, 2 5 10, 2 5 10, 5 5 25, 3.14 ये आया। 5 4 20, 4 2 8 and 10, and 5 5, 1 2 2, 3 5 15, 3 2 6 7 0, 5 5 2 10, क्या कर रहे हैं, 5 5 5 2 7 1 8 7, ये आएगा 78.50 स्क्वायर मीटर। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्या लिखा था, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया क्या हो जाएगा, 78.50 लिखा है, उसमें से इसको माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 78.50 माइनस 19.9। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे, कैरी लिया, 15 हो गया, 15 में से 9 जाएगा 6 बचेगा, है ना, और कैरी लिया, 17 हो गया, 17 में से 9 जाएगा 8 बचेगा, और 6 में से 1 चला गया 58 स्क्वायर मीटर। ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, 58.6 स्क्वायर मीटर। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, और अब इसके आगे क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में लगाएंगे।